समर्थ परिवार 2:30 बजे पहुंचेगा? क्या रात को ही जो पार्थिव शरीर है उसको लेकर गाजीपुर निकला जाएगा? क्या जानकारी मिल रही है इस बाबत? बिल्कुल चित्रा, जितने चांसेस अभी समझ में आ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे ही परिवार वहां पहुंचता है जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी, यानी कि जो डेड बॉडी है उसको ट्रांसफर करने की, और फिर बांदा से गाजीपुर लाया जाएगा जहां पर उसका निवास स्थान है, और उसके बाद वहां क्रिमेशन होगा। जो भी प्रक्रिया होती है वो सारी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, किस तरह से आप देखिए, 2 दिन पहले भी गाजीपुर से आज तक रिपोर्ट कर रहा था, बांदा से रिपोर्ट कर रहा था, जहां पर ये चीज सामने आई, अफजाल अंसारी सामने आए। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी से मुलाकात करते हैं और मुख्तार अंसारी अफजाल अंसारी से सारी बातचीत करता है, बताता है कि उसको शक होता है कि उसके खाने में धीमा जहर दिया जा रहा है। अफजाल अंसारी जो आज तक को बताते हैं वो ये कहते हैं कि मुख्तार अंसारी ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है, हालत बहुत ही खराब है। ऐसे में उसको शक है कि क्या उसे धीमा जहर दिया जा रहा है। हालांकि जो हॉस्पिटल का प्रशासन है, हॉस्पिटल की जो डॉक्टर्स की टीम है या जेल प्रशासन है, उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया और ये कहा गया क्योंकि रोजा चल रहा है, फास्टिंग मुख्तार अंसारी कर रहा है, इस वजह से, क्योंकि हेल्थ वैसे ही उम्र के साथ खराब हो रही थी, ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से तबीयत बिगड़ी है। तो चाहे एब्डोमिनल पेन हो, स्टमक पेन हो, जो सारे रीजन अस्पताल के द्वारा दिए गए। पर अगर आप 2 साल पहले चले, जहां पंजाब जेल से उसको यूपी जेल शिफ्ट किया जाना था, यानी कि बांदा जेल शिफ्ट किया जाना था, उस वक्त भी मुख्तार अंसारी और उसके वकीलों द्वारा ये कहा गया था कि उसको यूपी की जेलों में खतरा है। और उस वक्त की तत्कालीन पंजाब की सरकार और यूपी सरकार में किस तरह से जवाब हुआ था, इधर उधर सवाल जवाब हुए थे इस बात को लेकर कि मुख्तार अंसारी सेफ है यहाँ या नहीं है। हालांकि यहाँ पर 2 साल मुख्तार अंसारी रहा, कुछ भी इस तरह की घटना या इस तरह की कोई चीज नहीं हुई। इस बीच में अतीक अहमद का भी कांड हुआ, लेकिन मुख्तार अंसारी या बांदा जेल से रिलेटेड कोई ऐसी घटनाक्रम सामने नहीं आया। लेकिन मुख्तार अंसारी ने जो अफजाल अंसारी को उस दिन बताया, यानी कि 2 दिन पहले, उसके मुताबिक यह बात थी कि 40 दिन पहले भी मुख्तार अंसारी को ठीक ऐसा ही दर्द उठा था, यानी कि जो पेट में जो दर्द था, और उसको कहीं ना कहीं स्टूल में और तमाम तरीके की परेशानी हो रही थी, 4-4 दिन हो जा रहे थे, जिसके बाद उसको डॉक्टर्स की टीम ने देखा, उस वक्त वो चीज सही हो गई। लेकिन 40 दिन बाद, यानी कि अभी से 2 से 3 दिन पहले, जब उसको एडमिट किया गया है बांदा के मेडिकल कॉलेज में, ठीक उसी तरीके का दर्द उठता है और मुख्तार ये कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया है। और आज जो आप मेडिकल बुलेटिन देखें उसमें साफ लिखा हुआ है कि मुख्तार अंसारी वहां बेहोश हुआ, उसकी उल्टियां होने लगी और लगभग 8:30 बजे उसको अस्पताल लाया गया। 9 लोगों की टीम थी, 9 डॉक्टर्स की टीम थी जिन्होंने इलाज किया, बचाने की कोशिश की, लेकिन अंततः कार्डियक अरेस्ट से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। हालांकि तमाम जो राजनीतिक दल है, आप अभी सुरेंद्र राजपूत को सुन रहे थे, कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट किया है, वो सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मुख्तार की मौत हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हालांकि जो पुलिस की आला कमान यूपी में है, अभी तक किसी का बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उम्मीद यही है कि जेल में जब भी कोई इस तरह की घटना होती है उसकी जांच होती रही है। केवल यूपी राज्य की बात नहीं है, बल्कि अन्य जो राज्य हैं वहां की भी यही कहानी है। हालांकि अब इंतजार इस बात का है कि मुख्तार का परिवार गाजीपुर से बांदा कितनी देर में पहुंचेगा और कितनी देर में जो डेड बॉडी है वो सौंपी जाएगी मुख्तार अंसारी के परिवार को। ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं। और जिस कृष्णानंद राय के हत्याकांड के बाद उसके बुरे दिन समर शुरू हुए, कृष्णानंद राय के ऊपर जब ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी, उनके शरीर से 67 गोलियां निकाली गई थी। अब जरा सोचिए किस तरह की स्थिति रही थी। संतोष, सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि अगर इस शख्स के अपराध की पूरी कुंडली हम निकाल कर देखें, देखिए इस खबर के 2 पहलू हैं। एक पहलू यह है कि अलग अलग राजनीतिक दलों में यह रहा था, राजनीतिक दलों की ओर से अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी संवेदनाएं जाहिर की जा रही हैं, और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु दुखद होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसके अपराध की कुंडली को हम खंगाल कर देखें तो हैरानी इस बात की होगी कि लगातार एक के बाद एक अपराध करता हुआ चला जा रहा था और लगाम लगाने के लिए कोई भी सरकार तैयार नहीं थी। संतोष, इसके पीछे की वजह क्या समझी जाए? कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में फिलहाल मुख्तार की मौत पर तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर दिया है। आपको बताते चले, तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया है मुख्तार की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। इसके पहले पप्पू यादव की ओर से ट्वीट किया गया और अब तेजस्वी यादव की ओर से ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि यूपी से पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। परवरदिगार से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति, शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। कुछ दिनों पूर्व उन्होंने शिकायत की थी, उन्हें जेल में जहर दिया गया है, फिर भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। ये न्याय संगत और मानवीय नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों और घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये लिख रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या समझा जाए संतोष तेजस्वी के इस ट्वीट को?
देखिए, किसी की भी मौत दुखद ही होती है, लेकिन अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो मुख्तार अंसारी की हम और आप इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि उसने उत्तर प्रदेश की सियासत में जो जराइम का कॉकटेल तैयार किया था, वो अपने आप में एक नई कहानी, नई इबारत लिखाता है। जब भी उत्तर प्रदेश की सियासत में अपराधीकरण की बात होगी तो वो पूरी कहानी बिना मुख्तार अंसारी के पूरी नहीं होगी। मुख्तार अंसारी ने जो अपना अपराध की दुनिया की शुरुआत की थी, वो हरिशंकर तिवारी के चेले के तौर पर की, हरिशंकर तिवारी की शागिर्दी के तौर पर की। कोयले के पट्टों को लेकर के, कोयले का जो ठेका पट्टा होता था और खास करके वाराणसी के चंदासी मंडी के कोयले को पे के वर्चस्व को लेकर के उसने अपनी जो छलांग लगाने की कोशिश की, बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा करने की कोशिश की। वहां से मुख्तार अंसारी का कद बढ़ता चला गया और उसी कोयला मंडी पर ही कब्जे का नतीजा था कि जो मौजूदा समय में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनके बड़े भाई अवधेश राय की भी हत्या हुई, जिसमें मुख्तार अंसारी को अभी जून 2023 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये इत्तेफाक है कि मुख्तार अंसारी के ऊपर 60 से ज्यादा, लगभग 63 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन सिर्फ 1.5 सालों में, यानी बीते 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, उसके बाद से लगातार जो ट्रायल है वो स्पीडी ट्रायल हुआ। 1.5 सालों में मुख्तार अंसारी को 8 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। मैं सीधे शम्स 2 मामलों में बोलना चाह रहे हैं। शम्स कुछ बोलना चाह रहे हैं। संतोष, मैं आ रही हूं आपके पास। शम्स जी चित्रा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि परिवार के लोग वहां से चल चुके हैं और वो देर रात तक पहुंचेंगे, ये पहली चीज है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि पोस्टमार्टम कल ही होगा और परिवार वाले जब आ जाएंगे उसके बाद पंचनामा होगा, फिर पोस्टमार्टम होगा। और जो मेरे सोर्सेस ने बताया है यूपी पुलिस में, उनका ये भी कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद जब सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, एक तो डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा ताकि किसी को कोई शक की गुंजाइश ना हो, और इसके अलावा जब पोस्टमार्टम हो जाएगा तो ये परिवार वाले तय करेंगे कि बॉडी को कहाँ लेकर जाएंगे। इसमें पुलिस या प्रशासन का कोई रोल नहीं होगा और वो वही करेंगे जो परिवार की मर्जी होगी, क्योंकि उनका मानना है कि ये परिवार तय करेगा कि मतलब उसको कहाँ ले जाना है, कहाँ दफनाना है, मऊ ले जाना है, मोहम्मदाबाद ले जाना है। इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन जो भी होगा, कल पोस्टमार्टम होगा डॉक्टरों के पैनल के साथ, और ये सारी चीजें होने में दोपहर तो लग जाएगी। तो जो भी होगा उसके बाद दोपहर के बाद होगा। जो भी होगा दोपहर के बाद होगा, लेकिन परिवार के लोग रात में ही पहुंच जाएंगे। शम्स, एक और सवाल शम्स जिसका मैं जवाब जानना चाहूंगी। 1996 में जब बीएसपी के टिकट पर पहली बार चुनाव जीत कर ये विधानसभा का रुख करता है और उसके बाद लगातार सियासी रसूख और ज्यादा बढ़ता हुआ चला गया, जबकि उसके पहले कई हत्याओं के आरोप इस शख्स के ऊपर लग चुके थे। अब मोहम्मदाबाद जहां से विधायक चुना गया, वहां के लोग कहते थे कि जब 24 घंटे लाइट रहे, इसका मतलब आप समझ जाइए कि मुख्तार अंसारी अभी इलाके में है। ये स्थिति हुआ करती थी एक वक्त पर। शम्स, देखिए चित्रा, दो चीजें हैं जो खासतौर पर अगर आप यूपी या फिर पूर्वांचल के तरफ की बातें करें तो दो रूप होते थे हर डॉन के। एक ये कि वो अपने क्राइम की दुनिया में बिल्कुल वैसे ही होता था, एक उसे पता था कि पॉलिटिक्स के साथ साथ अपने इलाके के लोगों को साथ लेकर चलो, एक रॉबिन हुड वाली जो छवि होती है। और कहते हैं कि मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में कम से कम, चाहे वो मोहम्मदाबाद हो या फिर मऊ का इलाका हो, उसके आसपास के जो भी इलाके थे वहां पे एक रॉबिन हुड की छवि उसने बना रखी थी। तो इसलिए लोगों का सपोर्ट था और यही वजह है कि 15 साल जो शख्स जेल में है, जिसने कभी प्रचार के लिए बाहर नहीं आया और वो चुनाव जीतता रहा है। जहां तक राजनीति की बात है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब भी, या फिर मायावती थी जब बसपा की, क्योंकि बसपा की टिकट पे भी चुनाव जीता, फिर बसपा ने बाहर भी किया, फिर उसने अपनी पार्टी बनाई और उससे भी वो चुनाव जीता। तो पार्टियां आती जाती रहीं, लेकिन जो पूर्वांचल में एक तरह से ये पूरे माफिया और डॉन का जो दबदबा है और जिसकी जो जमीन है वो वैसी ही रही। और यही वजह है कि पहले तो राजनीति में जो नेता होते हैं वही ऐसे लोगों को पालते हैं ताकि वो उनकी काम कर सके। उनके लिए उस जमाने में जो बूथ कैप्चरिंग और ये सारी चीजें होती थी तो उसके लिए इस्तेमाल। लेकिन फिर जैसे ही कद बड़ा होता तो उन्हें लगता है कि हम नेताओं के लिए काम क्यों करें, हम खुद ना नेता क्यों ना बन जाए, ताकि जो सारे काले काम है उसको भी हम आसानी से ढक सकें। जो पुलिस प्रशासन है वो हमारी मुट्ठी में होगी। यही पूरा जो जितने भी माफिया हैं जो पॉलिटिक्स में आए हैं क्राइम करने के बाद, उनकी सोच यही होती है। और इस सोच की जमीन में कहीं ना कहीं वो राजनीति है जो ऐसे लोगों को शुरू में बढ़ावा देती है, उनको इतना बड़ा करती है कि फिर बाद में वो उन्हीं के बराबर उन्हीं जगहों पर आकर बैठ जाते हैं जहां पे कानून बनाया जाता है, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो। जो लोग कानून तोड़ते हैं, इससे बड़ा मजाक क्या होगा, वही लोग कानून बनाने की कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं।